हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे मिक्सचर और एलिगेशन जो होता है, जो टॉपिक है आपका मैथ्स का, वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आप कह सकते हो कि इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो ऑलरेडी मैंने क्या किया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, या आप कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट का जो है, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो प्लेलिस्ट मैंने उसकी डाल दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। एक क्लास में तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा, छोटी छोटी 3 क्लासेस आएंगी, लेकिन 3 क्लासेस में हम हर एक टाइप को कवर करते हुए चल पड़ेंगे आगे। तो है क्या मिक्सचर एंड एलिगेशन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आपको कि मिक्सचर क्या होता है, 2 चीज़ों या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलाना, और मिलाने के बाद उसको उस एक अंक गणितीय तरीके से उसको क्या करना, उसकी चीज़ें फाइंड आउट करना, उसकी वैल्यू निकालना, वो क्या हो जाता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में आ जाता है। तो ये चीज़ है इसका मतलब। तो यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 43 रुपये प्रति किलो चावल को 56 रुपये प्रति किलो चावल की दर से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 51 रुपये प्रति किलो हो। देखिए, एक चावल है, मतलब एक चावल नहीं, कुछ चावल, कोई अमाउंट है चावल का, और थोड़े चावल इधर हैं। एक चावल जो है, पहले चावल की कीमत दे दिया है कि 43 रुपये किलो चावल है वो, और दूसरे चावल की कीमत क्या है, 56 रुपये प्रति किलो है। 1 किलो 43 और दूसरा जो चावल है वो कितना, 56 रुपये के हिसाब से उसका मतलब रेट है। और अब कह रहा है कि अगर दोनों चावल को आप मिक्स कर लो, तो मिक्स करने के बाद क्या कर रहा है कि 51 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचना है। तो मिक्स किस अनुपात में करें कि जो मूल्य हो वो 51 रुपये हो। समझिए इस चीज़ को कि क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये थोड़े यहाँ पे चावल पड़े हैं, ठीक है, किसी बर्तन में, ये भी क्या है, चावल है। अब इनका ये कहने का मतलब है, मिक्सचर करने का मतलब क्या है कि इसमें से थोड़ा चावल ले लो और इसमें से थोड़ा चावल ले लो। चावल कितना लेना है ये नहीं पता, लेकिन चावल ले लिया और इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये मिक्स हो गया दोनों का, ये ए है, ये बी है, ये दोनों का मिक्सचर हो गया ए प्लस बी। क्लियर है बात। तो अब ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसका रेट 43 है, 43 रुपये के हिसाब से 1 किलो बेचा जा रहा है, और दूसरे को कह रहा है 56 रुपये के हिसाब से बेचा जाए, 56 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाए, तो इसमें कह रहा है मिक्सचर में इसका और इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, किस रेशियो में दोनों को मिलाना चाहिए कि यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार हो रहा है वो 51 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाए। क्लियर है बात। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है, दोनों को मिला के हमें इतने रुपए में बेचना है। तो एक बात बताओ, किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए, ठीक है। इसका कितना हिस्सा निकलेगा और बी का कितना हिस्सा हम मिलाएंगे कि हमें 51 रुपये किलो के हिसाब से हम उसको आगे बेच सके। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मिक्सचर और एलिगेशन क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेथड है। उससे आप क्या करोगे, इस चीज़ को करोगे। पहला क्या है कि जो चीज़ दी हुई है, पहला है 43, ये क्या है, 43 रुपये के हिसाब से। ए भाई, पहला चावल जो है वो 43 रुपये के हिसाब से है, दूसरा चावल 56 रुपये के हिसाब से है, 56 रुपये के हिसाब से है। दोनों का मिक्सचर कितने रुपए के हिसाब से बेचना है, 51 के हिसाब से बेचना है। तो जो दोनों का फाइनल एंड आएगा, जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो कितना है, 51 रुपये के हिसाब से आपको बेचना है। तो उसको आप क्या करोगे, बीच में लिख दोगे। अब ये हमारा काम बन जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखे हुए थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्रॉस में क्या करोगे, आप माइनस करोगे। क्रॉस में मतलब कि ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। माइनस कैसे होता है, बड़ी वाली संख्या में से आप छोटी वाली संख्या को घटा दो। तो अगर हम इसकी बात करें तो 51 और 43 दोनों में कौन बड़ा है, 51 बड़ा है, 51 बड़ा है। तो 51 माइनस 43 कितना हो गया, यहाँ पे लिख लो फिलहाल, 51 माइनस 43 ये आ गया 8।
अब इन दोनों में देखो 51 बड़ा है या 56 बड़ा है, 56 बड़ा है, तो 56 माइनस 51, 56 माइनस 51 ये हो गया 5। तो रेशियो क्या आ गया 5:8। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है। रेशियो क्या आएगा 5:8 का रेशियो आएगा और यही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही थी। तो बस यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका क्या है आंसर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको करना है सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 20 रुपये प्रति किलो चावल को किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि अगर मिश्रण 18 रुपये प्रति किलो पर बेचा जाए तो हमें 20% का लाभ हो। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ें दी है। 20 रुपये वाले चावल को 20 रुपये वाले चावल को किसके साथ मिक्स किया जा रहा है, 12 रुपये वाले चावल के साथ मिक्स किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड ऐसा दिया है जिसकी वजह से थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ कब हो रहा है, जब उसे 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 18 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये 18 इसलिए नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पर दिया हुआ है 20% के लाभ पर ये क्या है 18 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 120% का मान कितना दिया है, 18 दिया है। 20% का लाभ क्या होता है भाई, 20% का लाभ मतलब टोटल हम 100% लेते हैं। 20% का लाभ का मतलब हो गया 120% और 120% के हिसाब से ये क्या हो रहा है 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है इसको। तो यहाँ पर हम 18 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 100% के हिसाब से कितने रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 100% का मान आप यहाँ पे निकाल सकते हो। 18 बटे में 120 हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 चौक 12 और 3 6 बार में जाएगा। ये क्या हो गया 60 बटे में 4, यानी कि ये काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 15, यानी कि 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा इस मिक्सचर को। तो ये मिक्सचर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 18 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात की जा रही है। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 20% का तो 120 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लॉस होता 20% का तो यहाँ पे 80% की वैल्यू इतनी दे दी होती। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब अगर हमारे पास ये 15 निकल के आ गया, मिक्सचर हम कितने में बेचेंगे, ठीक है, तो ये हम आराम से अब निकाल सकते हैं कि किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाना चाहिए। 20 माइनस 15 करोगे ये आ गया 5, 15 माइनस 12 करोगे ये आ जाएगा 3, यानी कि 3:5 में क्या होगा इसको मिलाया जाना चाहिए। इसका तीसरा हिस्सा और 12 वाले का 5वां हिस्सा जब आप मिलाओगे तो इस चीज़ को आप इस हिसाब से बेच सकोगे कि क्या होगा 120% का लाभ, सॉरी मतलब 20% का लाभ होगा और 100 के हिसाब से क्या होगा ये यहाँ पर 15 लिखा जाएगा। यही चीज़ थी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल भी ऐसा ही क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुपात में चावल को 42 रुपये प्रति किलो की दर से 24 रुपये प्रति किलो की दर वाले चावल से मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण और 40 रुपये प्रति किलो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे इसको देख लेना। 42 रुपये वाले चावल को 24 रुपये वाले के साथ मिलाया जा रहा है। 42 को किसके साथ मिलाया जा रहा है, 24 वाले के साथ मिलाया जा रहा है। यहाँ पर फिर से देखिए 25% का लाभ हो रहा है और 40 रुपये के हिसाब से बेचा रहा है। तो 25% लाभ यानी कि 125 का मान दिया हुआ है। ये 125% का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, 40 रुपये के हिसाब से बेचा रहा है, यानी कि ये 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 125% का 40 रुपये मान दिया है, आपको यहाँ पर 100% का मान लिखना होता है। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 40 बटे में 125 और गुणे में 100। तो 5 25 से काट दो, 4 बार में और ये 5 बार में और ये 8 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 4 8 32। 32 के हिसाब से 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचोगे, ठीक है। और अब यहाँ पर अनुपात क्या आएगा, 42 माइनस 32, ठीक है। बड़े वाले में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं, 42 माइनस 32 10 हो गया और 32 माइनस 24 क्या हो गया 8। अब 8:10 हो गया। अब चाहो तो इसको काट लो तो क्या हो जाएगा 4:5, ठीक है। 4:5 क्या होगा इसका आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देखने में कई बार लगता है कि क्योंकि मेथड नहीं पता होता तो ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे।
मेथड पता हो फिर ऐसे क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है एक बाल्टी में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें 40 लीटर दूध, कॉस्ट प्राइस कितना है 3.5 रुपये है। मतलब एक बाल्टी है उसमें क्या है 40 लीटर दूध है, ठीक है। शुरुआत की बात करी जा रही है यहाँ पे कि बाल्टी में 40 लीटर दूध है, अभी फ़िलहाल उसमें पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है दूध है। और दूध का जो कॉस्ट प्राइस क्या है 3.50 रुपीज़ पर लीटर है। भाई बहुत सस्ता दूध है भाई। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर प्रति लीटर हो ताकि मिश्रण की लागत 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए। पानी कितना मिलाया जाना चाहिए, टोटल जो है, टोटल कितना दिया है आपके पास, टोटल दिया है 40 लीटर, ठीक है। 40 लीटर पानी यहाँ दूध यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है 3.50 रुपये है। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाइएगा, ये क्या है, ये है मिल्क, ठीक है, मिल्क है। यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस इतना है, वाटर का कॉस्ट प्राइस 0, ठीक है, वाटर का तो कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है मिक्सचर 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको ले आना है। मिक्सचर हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, 2 रुपये के हिसाब से ले आना है। तो अगर 2 रुपये के हिसाब से लेके आना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा किस अनुपात में दोनों को मिलाया जा रहा है। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 3.5 - 2, ये हो गया 1.5 या 1.50 कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 2 - 0, ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनुपात होगा 2:1.5, ये क्या होगा इसका, ये रेशियो आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया इसका रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिश्रण की लागत 2 रुपये प्रति लीटर हो और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी का अमाउंट पूछ रहा है, वाटर का अमाउंट पूछ रहा है, वाटर कितना मिलाना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, ये जो है, ये 2 जो है, ये मिश्रण में पानी जो दूध होगा ये तो 40 लीटर होगा, ये तो कंफर्म है ना, दूध को हटाया नहीं जा रहा। दूध का जो अमाउंट है, जो दूध की क्वांटिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, 40 लीटर ही होगी। पानी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसमें, तो इसमें अगर 2 पूरा, ये क्या है, ये पूरा मिल्क है, ये पूरा मिल्क है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दी है 40 लीटर दी है, 2 की वैल्यू कितनी दी है 40 लीटर दी हुई है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप एक काम करो, आप वाटर की क्वांटिटी बताओ कि वाटर कितना मिलाया जाना चाहिए, पानी कितना मिलाया जाना चाहिए। तो पानी कितना है 1.5, तो 1.5 जब आप निकालोगे तो 1.5 कितना हो जाएगा 40 / 2 × 1.5, ये कट गया यहाँ पे, तो 30 लीटर, ठीक है। 30 लीटर अगर आप पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो रेट होगा, इसकी जो कॉस्ट होगी 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कॉस्ट करेगा, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक बार फिर से समझिए। टोटल जो क्वांटिटी थी दूध की वो क्या है 40 रुपये है, ठीक है, 40 लीटर है। तो अब कह रहा है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है मिल्क का वो 3.5 रुपये है। पानी का क्या है, पानी का कॉस्ट प्राइस क्या है 0 है, 0 हो जाएगा। आपको 2 रुपये के हिसाब से बेचना है, 2 रुपये के हिसाब से अगर बेचोगे तो बीच में लिख दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये रेशियो निकल के आ गया, यानी कि दूध इतना होगा, पानी इतना होगा। दूध जो है, दूध हटाया नहीं जा रहा, दूध का जो दूध की क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। तो ये जो 2 होगा वो किसके बराबर होगा, 40 लीटर के भी बराबर होगा। हमें निकालना कितना है पानी का, ये क्या है मिल्क, रेशियो वाटर है ना, तो पानी का निकालना है तो 1.5 की वैल्यू हमने निकाल दी, 30 लीटर आ गया, ठीक है, 30 लीटर आ गया, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 50 किलो चावल है। चावल का कुछ हिस्सा उसने 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचा। टोटल कितना है 50 किलो चावल है, 50 kg राइस है उसके पास, 50 kg राइस है। अब कह रहा है कि 8% लाभ पर बेच रहा है और 18%, 8% पे कुछ बेच दिया और कुछ 18% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब कह रहा है कि ही गेन्स 14% ऑन द होल, पूरे को, मतलब अगर वो मिक्स करके कुछ बेचता है तो वो क्या करता है 14 के हिसाब से बेचता है, मतलब 14% का उसको प्रॉफिट मिलता है। टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसको 14% का प्रॉफिट मिल रहा है। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 18% प्रॉफिट राइस, ठीक है। 18% लाभ
चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए, इसका पूछ रहा है कि इस पर कितना लाभ मिलेगा, मतलब इसकी मात्रा बताइए, 18% लाभ पर इसकी मात्रा बताइए। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं मेथड। 14 - 8 करोगे, यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया 4, यानी कि 2:3 लिख सकते हो इसको। क्या हो जाएगा, ये 2:3 हो जाएगा। अब एक चीज़ मुझे बता दो कि यहाँ पर पूछ रहा है 18% वाले का इसकी क्वांटिटी बताइए। तो ये हो गया 8% वाला, ये जो है ये क्या है, 8% का है, ये जो है क्या है, 18% का है। आपको कुल मिला के 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। टोटल आपके पास 50 किलो दिया है, तो 2 मेथड है निकालने के। सबसे पहले आप क्या करो, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 वाले का क्या हो जाएगा, 3 है, 3 बटे में टोटल क्या हो जाएगा, 3 2 5, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 50 किलो है, 50 किलो है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 30 kg, ठीक है, 30 kg। यही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही थी। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर पूछ ले 8% वाले का प्रॉफिट बताओ, 8% जिसका प्रॉफिट हो रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, तो 8% की क्वांटिटी कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो 2 बटे में क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 5 हो जाएगा, और इनटू ये कितने किलो चावल की बात कर रहा है, 50 किलो चावल की बात कर रहा है, ये हो जाएगा आपका 10 यानी कि 20 किलो, ठीक है। ये 8% जिस पे लाभ हो रहा है उसकी क्वांटिटी है 20 किलो। और अगर दूसरे का पूछ लेगा कि इसका कितना है, कितनी क्वांटिटी है, तो आप सीधे क्या करोगे, 50 - 20 करोगे, वो 30 आ जाएगा। तो 30 क्या है, इसका आंसर है 30 kg क्या होगा, इसका आंसर होगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट जो क्लास है वो मैं अब मंडे अपलोड करूँगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपको पता है कि क्लासेस अपलोड होती हैं डेली। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।